असल में जब हम विश्व शांति की बात कहते हैं और बौद्ध जो दृष्टि है, बौद्ध जो दर्शन है, बौद्ध जो प्रज्ञा है, उसके हिसाब से उन परिस्थितियों को परीक्षित करते हैं, उन परिस्थितियों को देखने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखें कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो करुणा है, अहिंसा है, अनित्य है, शून्यता है, निर्वाण की कामना है, प्राकृतिक सौंदर्य है, ये जो मूल सूत्र हैं हमारे बौद्ध दृष्टि के, बौद्ध विज्ञान के, आप देखिए कि विश्व शांति की जब बात होती है तो वैश्विक स्तर पर होते जा रहे संघर्षों को देखना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए मैं दो बातें इस अपने व्याख्यान में, और जैसा कि सर ने कहा, मैं कुछ बातें अंत में कहना चाहूंगा। वो ये है कि जो पंचशील का सिद्धांत दिया गया था, आप उसको नए सिरे से व्याख्यायित करें, नए सिरे से रखें। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। आप इस समय की वैश्विक जो परिस्थितियां हैं उनको अगर आप देखें, उनको अगर आप समझने की कोशिश करें तो हिंसा से ग्रस्त सारे देश होते चले जा रहे हैं। सारे देश हिंसा से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। उनमें आपस में भीतरी जो परिस्थितियां हैं, देशों के अंदर की परिस्थितियां एक कारण है, और देशों से दूसरे देशों की जो परिस्थितियां हैं वो दूसरे कारण हैं। अभी शीघ्र ही हमने देखा, 4-5 दिन पहले बांग्लादेश में बहुत सारा हिंसात्मक आंदोलन हुआ, आपने देखा ही होगा। बहुत सारे लोग मारे गए, वहां का जो लोकल आरक्षण था उसके खिलाफ आंदोलन था। ये जो पंचशील है वह दो बातें नए सिरे से सिखाने की कोशिश करता है। आपको बौद्ध दृष्टि से इसका अंदाजा लगेगा। उसको नए समय से हमें परिभाषित करना पड़ेगा, नई दृष्टि लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो ये है कि सबसे पहली हिंसा तो आदमी के भीतर है। जो भीतरी हिंसा है, जैसा भगवान बुद्ध कहते थे, वही ध्वनित होती है परिवार में, वही ध्वनित होती है समाज में, वही ध्वनित होती है देश में, और वही ध्वनित होती है विश्व में। तो भीतर की हिंसा को जब तक आप समझेंगे नहीं, शमित नहीं करेंगे, दुनिया में हिंसा का क्रम जारी रहेगा। एक बात। दूसरी बात, एक देश, चूंकि वैश्विक शांति की बात कर रहे हैं, तो वैश्विक शांति का पहला तर्क है कि देश के भीतरी जो देश की हिंसाएं हैं, उनको जो सत्ता के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं और जनता है, कॉमन मैन है, उसको ये समझने की जरूरत है कि जैसा भगवान बुद्ध ने कहा कि कुछ भी नित्य नहीं है, किया जा सकता है अगर उसको सही तरीके से संवाद हो, बातचीत हो। क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है, वो हमारे हार का प्रतीक है। हम युद्ध में असल में जाते हैं जीतने, और अंततः हम हारते हैं, जनता हारती है, वो देश हारता है। क्योंकि देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, देश तो हमारे लोगों से बनता है। तो ये जरूरी बात है कि हिंसा को नए तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित करना पड़ेगा। दूसरा पक्ष उसका चोरी न करना। पहली बात मैं बताऊं कि एक मतलब नदी दूसरे देश में जाती है, दूसरे देश से। मान लीजिए कि नेपाल से भारत का गंडक का प्रवेश है, गंडक का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे गोदावरी है जो कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में। आप सबने देखा होगा, हमारे प्रिय दर्शकों ने देखा होगा कि गोदावरी नदी के पानी के लिए कितना संघर्ष चला और चल रहा है। आप ये सोचें, मैं इस माननीय मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो चोरी का मामला भगवान बुद्ध बहुत पहले बता गए थे, एक नदी के पानी के लिए, चोरी के लिए उसका संघर्ष होता है, उसके सही डिस्ट्रीब्यूशन न होने के लिए संघर्ष होता है। अगर हम उस महान नीति का पालन करें कि चोरी नहीं करनी है और सही वितरण करना है,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो कि मानवीय और एक तरह से वैश्विक दृष्टि होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्राकृतिक संसाधनों की हम दूसरे देश से चोरी कर लेते हैं, अपने दूसरे स्टेट से चोरी कर लेते हैं, कैसे भी वैश्विक शांति स्थापित होगी? तो प्राकृतिक संसाधनों को हड़पना, उनकी चोरी, पहाड़ों को काट करके, मैं मेघालय गया था, वहां देखा कैसे खूबसूरत पहाड़ उनको काट काट करके बिल्कुल एक तरह से प्रकृति विहीन किया जा रहा है, प्रकृति विहीनता की चोरी की जा रही। तीसरी बात जो भगवान ने कहा था कि व्यभिचार नहीं करना, राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता दूसरे नेता के साथ जो बर्ताव करता है वो कई बार व्यभिचार की दृष्टि में आता है। अंदर में एक देश के अंदर जो नेता हैं, एक देश के अंदर जो प्रशासक हैं, एक देश के अंदर जो विद्वान हैं, जो विचारक हैं, वो भी एक तरह से आप ये समझें कि कहीं न कहीं किसी चीज के गुलाम बने हुए हैं, किसी न किसी चीज के गुलाम हैं। जब तक आपकी दृष्टि में खुलापन नहीं होगा, वैचारिक ओपननेस नहीं होगी, आप में देश के प्रति अनुराग नहीं होगा, आपको अपने प्रति अनुराग नहीं होगा, तो फिर आप दुराचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे। आप देखिए कि भगवान बुद्ध के शब्द कैसे नए समय में नए प्रतीक लेकर के आ रहे हैं, न्यू सिंबल्स लेकर के आ रहे हैं। यानी दुराचार जारी है, नए तरीकों से जारी, व्यभिचार जारी है, नए प्रतीकों से जारी। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से कैसे व्यवहार करता है, इसका एक उदाहरण अभी आपने देखा है और लगातार देख रहे हैं, वो रूस और यूक्रेन की अंतर संबंध है। यूक्रेन रूस से निकला हुआ देश है, आप देखिए, और कैसे उनकी अंतर संबंध है। वह उसके संसाधनों पे बमबारी कर रहा है और वह उसके संसाधनों पे बमबारी कर रहा है। इजराइल के नेतन्याहू वो फिलिस्तीन पे बमबारी कर रहे हैं और वो उन पे बमबारी किए चले जा रहे हैं, हमास पे किए चले। कहने का अर्थ है कि एक दूसरे की जो सहनशीलता है, क्योंकि जब आप संवाद ही नहीं करेंगे, पूरी दुनिया, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया संवादहीनता का शिकार है। परिवार में संवाद नहीं, मर्द मेहरारू के बीच में संवाद नहीं, शिक्षक छात्र के बीच में संवाद नहीं, बाप बेटे के बीच में संवाद नहीं, संवादहीनता की स्थिति। इसलिए जब संवादहीनता है तो भीतर जो पक रहा है फटेगा ही एक दिन। तो जब फटेगा तो वही होगा कि आप जो दुनिया जिस तरह की हिंसा के रूप में जा रही, अशांति के दौर में जा रही। चौथा है झूठ नहीं बोलना। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे एक देश दूसरे देश से संधि करता है, भारत और पाकिस्तान की मान लीजिए कोई संधि है, भारत नेपाल की संधि है, उन संधियों का सही तरीके से परिपालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मौके बेमौके आप एलओसी पे क्यों झूठ बोल जाते हैं? झूठ बोलना, गलत आचरण करना, और आप सीमाओं पर जिस तरह से, अब जैसे भारत के ऊपर पाकिस्तान छद्म युद्ध छेड़े हुए, अपने आदमी लगा देता है और वो आके आतंक करते हैं। लगातार लड़ाई जारी, अभी देखिए जम्मू कश्मीर में आगे फाइट हो रही। यह आप एक तरह से जो संधियों का असम्मान है वो लगातार कर रहे हैं। सद्भावनापूर्ण जो समझौता था उसको भी आपने क्षरित कर दिया, उसको भी नष्ट कर दिया। तो गलत संभाषण किया आपने और लगातार झूठ बोलने पे आमादा है। पांचवी चीज जो पंचशील की है, नशा नहीं करना, नशीले पदार्थ। मैं कहूंगा नशा नहीं करने का मतलब शराब पीना नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दिट्ठी ऐसी, आपकी दृष्टि ऐसी हो जिसमें सुरा नहीं हो। दृष्टि में सुरा भी भगवान बुद्ध कहते थे कि दृष्टि में सुरापन भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी आंख में भी अगर शराब है तो वो आप शराब के नशे में हैं। दृष्टि का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। इसी तरीके से कट्टरता भी अगर आप में है, बहुत कट्टर आप हैं किसी चीज को लेकर, अगर ये मंच इजाजत दे तो मैं कहूं कि आइडियोलॉजिकली कट्टर होना भी नशीले पदार्थ की श्रेणी में आता है। बहुत कठिन सांप्रदायिक होना, मैं रिचुअल के अंदाज में कह रहा हूं, या बहुत अपने चीजों को कट्टर तरीके से पेश करना, उदार नहीं होना, लिबरल नहीं होना, ये जो है आपको नशीले पदार्थ की श्रेणी में, क्योंकि मैं एक नई इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, नए समय से व्याख्या कर रहा हूँ, इस आधार पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ। और ये सारी चीजें भगवान बुद्ध की दृष्टि के अनुसार, उनकी वैश्विकता की दृष्टि के अनुसार, उनकी साहित्यिक समझ के अनुसार, उनकी राजनीतिक दृष्टि के अनुसार, उनकी पॉलिमिकल दृष्टि के अनुसार, ये मैं सब बातें आपके सामने रख रहा हूँ।
देखिए, जो दुनिया का पतन हो रहा है, उसके भीतर बहुत बड़ा कारण बाजारोन्मुखता है। माने मार्केट ओरिएंटेशन है, बहुत मार्केटिज्म आ गया। पहले क्या होता था कि आदमी बाजार अपने ज़रूरत के सामान के लिए खरीदने के लिए जाता था। अभी क्या हो गया है कि बाजार ललचा करके आदमी को घर से निकाल करके और बाजार में सामान खरीदवाता है, कर्जा दिलाता है। इसमें तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होती है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, भयानक उसके अंदर विषाद पैदा होता है। कुबेर नाथ राय ने बहुत खूबसूरत एक किताब लिखी है, समय हो तो आप पढ़ेंगे, विषाद योग नाम है उसका, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, विषाद योग। तो ये जो सामाजिक दुर्व्यवस्थाएँ हैं, इस समय की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो स्थिति है, ये भी सामाजिक रूप से और वैश्विक रूप से हिंसा की ज़िम्मेदार है। अभी मैंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा की ये हालत है कि एक जो रिलीजन में धर्म के अर्थ में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल जो पक्ष है उसके इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतनी कड़ी सांप्रदायिकता चल रही है। आप देखें कि फ्रांस में मस्जिदों को लेकर के क्या दृष्टि है। इन लोगों ने उदार तरीके से मस्जिदें बनवाने दी और लेकिन वहाँ किस तरह की स्थिति क्रिएट हो गई, वो आपने देखा। लगातार नरसंहार पे नरसंहार होते चले जाते हैं। एक कारण उसका बहुत हद तक आतंकवाद है। आतंकवाद क्यों है? अगर भगवान बुद्ध की दृष्टि को समझने की कोशिश करें, तो भैया जब भीतर ही सत्य नहीं है, भीतर ही शांति आपको नहीं है, भीतर ही सृजनात्मकता नहीं है और आप मनुष्य को गणना समझते हैं। आपने अखबारों को देखा होगा कि जब 100 लोगों की मृत्यु होती है तो भी संख्या नहीं होती, 200 लोगों की मृत्यु होती है तो भी उनके लिए वो एक नंबर है, आदमी नहीं है। अखबार के लिए, चैनलों के लिए, सूचना के लिए जो मनुष्य जाति है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक नंबर है। इस तरह के क्षरण के दौर में हम लगातार चलते चले जा रहे हैं क्योंकि गुस्सा है लोगों के मन में, मन की नकारात्मक अवस्थाएं हैं और बहुत हद तक युद्ध यानी लड़ाई इसका बहुत बड़ा कारण है। कैसी लड़ाई? जैसा कि बहुत खूबसूरत कविता है राम की शक्ति पूजा, उसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। उन्होंने लिखा कि रह गया राम रावण का अपराजेय समर। राम और रावण का न जीता जाने वाला युद्ध अभी शेष रह गया है, वो शेष रह गया है। हो क्या रहा है कि जो हमारे समय के रावण हैं वो लगातार बने हुए, वो नहीं खत्म हो रहा है। हर साल लोग जलाते हैं और हर साल वो तैयार रहता, बना रहता। मैं जलाने के पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भीतर का जो हमारा अहंकार पक्ष है हम उसको नष्ट नहीं करते, वो लगातार बना हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रोध, युद्ध, असंतोष, अवसाद, पलायन और पर्यावरणीय असंतुलन भी बहुत बड़ा कारण है। आपने ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति देख ली। अब देखिए कि पश्चिमी देश जो ठंडे देश थे वहां भयानक गर्मी पड़ रही, भयानक। ये सारी चीजें मनुष्य के अंतर्मन और पारिस्थितिकी इम्बैलेंस के कारण है। क्यों इम्बैलेंस है? मनुष्य के मन में ठहराव नहीं है, कुछ भी पाके वो खुश नहीं है, कुछ भी पाके वो प्रसन्न नहीं है और सब कुछ ढूंढने के बाद भी उसको जो है क्या मिलता है कि शून्य की तरह से मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, बहुत खूबसूरत है, रूपक है, मेटाफर है। आपने आग के ऊपर सूप रखा है गर्म होने के लिए, सूप को रख दिया किसी पैन में और सूप गर्म हो रहा है। आपको लग रहा है कि पैन को हिला डुला दे तो वो सूप की जो गर्मी है यानी जो सूप बना रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। आपने कारण नहीं देखा कि कारण तो नीचे चूल्हा जो जल रहा है वो कारण है, उस कारण पे नहीं गए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि असली कारण पे जाओ, ऊपर मत देखो, कारण के भीतर जाओ। जब कार्य और कारण दोनों देखोगे तो मनुष्य और वैश्विक दोनों परिस्थितियों का असली समाधान होगा। लेकिन यही नहीं हो पाता है, न कार्य देखा जाता है न कारण देखा जाता है। हम जीवन भर जो है उस पैन को हिलाते रहते क्योंकि लगता है कि वो गर्म हो गया। हम ये नहीं समझ पाते कि जब तक नीचे की आग को नहीं हटाएंगे, वो तृष्णा की आग है, वो घृणा की आग है, वो गुस्से की आग है, वो अपराध की आग है, वो लगातार बना हुआ है। तो चूंकि कर्म का जो सिद्धांत है
वो नियतिवादी नहीं है। जैसा भगवान ने कहा, बुद्ध ने कहा, दुखों का जो मूल कारण है वह क्या है? अज्ञान है। और युद्ध कोई, भगवान ने यह भी बताया था, आपको याद होगा जल युद्ध का जो वर्णन है भगवान बुद्ध के समय में जो हुआ था, तो युद्ध, उन्होंने कहा था कि युद्ध कोई अमूर्त चीज, एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, और युद्ध जो है सत्ता की लालसा के लिए किया जाता है। आप दुनिया के जितने युद्ध हैं देखिए, अभी नेतन्याहू से लेकर के हमास के बीच का देखिए, यूक्रेन का आप रूस से देखिए, सत्ता के लालच के लिए हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, विकलांग, वृद्ध मारे जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे बमबारी की जा रही है। आप बताइए, खूबसूरत जो बिल्डिंग है उन पर माने कलाओं को नष्ट कर रहे हैं। इतनी सुंदर जगहें जो यूक्रेन में है, रूस में है, उनको जो है एक तरह से नष्ट किया जा रहा है बमबारी से। आपको याद होगा कि भगवान बुद्ध की इतनी लंबी जो मूर्ति है वो अफगानिस्तान में कैसे तोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि कला अनुराग का सवाल नहीं है, सवाल भीतर जो पनपती घृणा है दी अदर्स के प्रति, यानी कि दूसरों के प्रति एक जो गहन अनुराग है, दूसरों के प्रति जो एक गहन भाव है, जो हमारे यहाँ पहले से था भारतीय समाजों में, कि आप दूसरों के प्रति अनुरक्ति रखिए। ये अनुरक्ति दूसरों के प्रति नहीं रह रही। पहले क्या था, आप देखिए, बचपन में हम लोग जब थे तो हमारे पिताजी हमको बच्चा नहीं खिलाते थे, हमारे मामा खिलाते थे, हमारी जो है मौसी खिलाती थी, बुआ खिलाती थी, माने हमको दूसरे लोग गोद में लेके करते थे, क्योंकि अन्य का एक सम्मान होता था। अभी इतना अपना सा हो गया, अपना अपना होता गया है कि पार्टियों तक अब आ गया। मैं आपको अगर इजाजत दे तो कहना चाहूंगा, पार्टियों में बाप मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसकी मेहरारू मुख्यमंत्री बनेगी, फिर उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसका भतीजा मुख्यमंत्री बनेगा। यहां तक हम आ गए। इतना स्व 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 को भगवान बुद्ध स्वाहा करने के लिए कहा। ऐसे स्व को, यह सेल्फ नहीं है, यह सेल्फिशनेस है। सेल्फ है ही नहीं है, जहां सेल्फ है वहां सेल्फिशनेस नहीं। सेल्फ को जागृत नहीं किया, आत्म को जागृत किया नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपने जल युद्ध की कहानी सुनी होगी, भगवान बुद्ध के समय में हुई थी, कि लोग क्या किए कि एक पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। कपिल वस्तु और जो किली वस्तु के बीच के लोगों का संघर्ष था। भगवान आए और उन्होंने पूछा कि किस कारण से हो रहा है, तो लोगों ने कहा भाई तो पानी, तो उन्होंने पूछा कि पानी इतना इंपॉर्टेंट है जीवन से ज्यादा। तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, पानी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आप उस मूल्यवान को बचाओ जो सबसे मूल्यवान। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो थारे पास हूं। कबीर ने कहा कि मुझको कहां ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास हूं। उस आत्म तत्व की जो भीतरी जो चेष्टा है वो होनी चाहिए पकड़ने की। और एक पश्चिमी विचारक हुए हैं, लुइस लैम्पहम नाम है उनका, उन्होंने लिखा है कि अपराध जो इस समय मतलब जो हो रहा है बहुत ज्यादा, जिसके पीछे वैश्विक हिंसा हो रही है, उसका कारण कोई गरीबी नहीं है, बल्कि गरीबी के प्रति आक्रोश है। और उस आक्रोश का हम समन सिस्टमेटाइज तरीके से नहीं कर पा रहे, सिस्टम नहीं ऐसा एडॉप्ट कर रहे हैं कि उस आक्रोश का समन करें। इसलिए गरीबी भी बढ़ रही है और अपराध भी लगातार उसी अनुपात में, रेशियो में बढ़ रहा है। तो इतनी चिढ़, नाराजगी, आक्रोश, निराशा, पति पत्नी, मित्र, भाई, किसी के प्रति कभी भी गुस्सा आ जाता है। आपने कल ही एक न्यूज सुना कि एक माँ ने अपने बच्चे को उठा के फेंक दिया, मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा। संबंधों की जो क्षरणशीलता है आप देखें, इतनी संवेदनहीनता आ गई हमारे समाजों में। कोई भी मतलब, अच्छा कारण आप सीरियल्स देखिए ना, सीरियल्स कैसे आ रहे हैं। एक मिर्जापुर सीरियल आया, मिर्जापुर सीरियल में कविता भी वो पढ़ रहा है तो उसमें गाली गलौज, माँ बहन की गाली दे रहा है। माने हम जिस समाज में जा रहे हैं, किस समाज में जा रहे हैं, मतलब हमको बहुत अचरज हुआ कि कवि सम्मेलन पढ़ रहा है, वो उसकी माँ की गाली दे रहा है, वो उसकी बाप की गाली दे रहा है। और गालियां ज्यादातर स्त्रियों को दी जाती, यानी स्त्री के प्रति सबसे अधिक हिंसा समाजों में लगातार बनी हुई है, उसके संबंधों को लेकर के बली हुई है। स्त्री के अंगों को ही क्यों गाली देते हैं, स्त्री के संबंधों को ही क्यों गाली देते हैं, और गाली भी उसी हिंसा का वाचिक स्वरूप है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सचेत तो रहिए, लेकिन करुणा के व्यवस्थित विस्तार पर भी बल दीजिए। जब तक करुणा को विस्तृत नहीं करेंगे, जब तक आप, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, देखिए कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले तिब्बती लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही
युद्धप्रिय और खूनी लोग थे। और मंगोलों की भी वही स्थिति थी, अगर आप ध्यान से देखें तो मंगोल भी मतलब वही राय रखते थे, उसी तरह के माने हिंसक स्वभावों के थे, उनका जो सोशियोलॉजिकल स्टडी किया गया। लेकिन भगवान बुद्ध की महान शिक्षा ने उनको शांति की ओर प्रेरित किया, उनको इतना अच्छा व्यक्ति। चंगेज खां का आप देख लीजिए, बाद में उस समाज का किस तरह से एक तरह से बौद्धीकरण हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं जो इतनी बातें मैंने कही हैं, अगर अनुमति हो और थोड़ा समय हो तो मैं इस समय जो समकालीन जो आपने तो पाली के साहित्य में भगवान समय की कमी है और कमी है, तो मैं इस बात को यहीं से विराम देता हूं।